हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। आप कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ये लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप आराम से करते रहना। पहले हम पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा विषय है, हर दिन का ही विषय होता है डिक्शनरी पढ़ना। मैं आपको बता देता हूँ, ये डिक्शनरी है, ये देखो, ये डिक्शनरी है, आपको दिख रही होगी तो। और ये पेजेस हैं, ये अभी हम अल्फ़ाबेट डी पर पहुँचे हैं और हमारा जो डे है वो है डेली इंग्लिश लर्निंग डे D7। डे तो आपको समझ में आता है, लेकिन D7 क्यों? डी मीन्स डी अल्फ़ाबेट और 7 मतलब कि हम 7 पेजेस पर हैं हम, तो इससे ये समझ में आता है। तो मेरा जो पढ़ने का तरीका है, मेरे खुद का पढ़ने का जो पर्सनल तरीका है वो ये है कि पहले मैं वर्ड्स को पढ़ता हूँ, वर्ड मतलब कि शब्द को, और फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच लिखा रहता है यहाँ पर, मतलब प्रोनाउंसिएशन भी लिखा रहता है इन हिंदी में, और फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच लिखा रहता है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब कुछ मैं पढ़कर बोलता हूँ, और फिर उसके बाद इंग्लिश में मीनिंग्स होते हैं, हिंदी में मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग होता है, 2 मीनिंग होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो जितने भी मीनिंग्स होते हैं इन हिंदी में वो सब कुछ पढ़कर बताता हूँ। और उसके बाद उसमें एडवर्ब है, प्रोनाउन है, या फिर नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है वो चीज़, वो वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, वो भी इसमें सब कुछ दिया रहता है। तो हम पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आओ हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है? धीरे धीरे पढ़ेंगे, जहाँ भी आपको पूछना रहेगा। हो सकता है मैं बोलने में मिस्टेक कर दूं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और जो मैं बोलने में जब मिस्टेक होती है तो मैं कोशिश करता हूँ उसकी स्पेलिंग आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? और ये इंग्लिश है जो किड्स, चिल्ड्रन और मिडिल क्लास, हायर एजुकेशन और यंगर स्टूडेंट और BA इंग्लिश लिटरेचर, MA इंग्लिश लिटरेचर, और जितने भी जो छोटे से लेके बड़े हैं, जवान हैं और बूढ़े हैं, सब के लिए ये इंग्लिश फ़ायदेमंद होती है। फ़ायदेमंद, मैं कोई मेडिकल की दुकान पर नहीं बैठा हूँ। फ़ायदेमंद इट मीन्स कि बोलने में मतलब आसानी होती है जब भी जहाँ पर हम हिचकिचाते हैं वहाँ पर। तो बातें बहुत हो गई है, मुझे लगता है 2 मिनट हो गए हैं, 41, 42, 43 मिनट, 2 मिनट 47 सेकेंड हो गए हैं। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है डिलिंक्वेंट। डिलिंक्वेंट, इसकी स्पेलिंग है DELINQUENT। डिलिंक्वेंट पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका मतलब है किशोरों का अपराध करने की प्रवृत्ति दिखाते हुए, ठीक है? और दूसरा इसका अर्थ है अपचारी, ठीक है? अगला वर्ड है डिलीनिएट। डिलीनिएट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। हिंदी में इसका मतलब है विस्तार से वर्णन करके या चित्र बनाकर समझाना या समझना, ठीक है? डिलीनिएट वंस प्लान, डिलीनिएट आवर स्टडी प्लान, एटसेट्रा। डिलीनिएट की स्पेलिंग क्या है, क्या आप जानते हैं? यदि जानते हैं तो आप कमेंट करके बताएं। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं, जो डिलीनिएट की स्पेलिंग आपको कमेंट करके बतानी है, और बाकी मैं आपको सबकी स्पेलिंग सुनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? डिलीनिएशन ये नाउन है, ठीक है? अगला वर्ड है डिलीरियस। डिलीरियस DELIRIOUS, डिलीरियस पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका मतलब है ज्वर में प्रमाद से पीड़ित, और दूसरा अर्थ है अत्यंत उत्तेजित एवं प्रसन्न। डिलीरियसली, डिलीरियसली ये एडवर्ब है, ठीक है? अगला वर्ड है डिलीरियम। DELIRIUM, डिलीरियम पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका मतलब है ज्वर में, ज्वर का मतलब होता है बुखार, मतलब कि जो आम बोलचाल की भाषा में इस शब्द को हम बुखार शब्द के नाम से भी या शब्द से जानते हैं, ठीक है? इसका मतलब होता है प्रमाद अवस्था, ज्वर में प्रमाद अवस्था। डिलीरियम का मतलब होता है ज्वर में प्रमाद अवस्था, ठीक है? और सरसा,
दूसरा अर्थ होता है अत्यंत उत्तेजना और प्रसन्नता, ठीक है। अगला वर्ड है डिलीवर। डिलीवर पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है पत्र, सामान आदि, व्यक्ति के घर पर जाकर देना। पत्र या सामान, पत्र में मतलब कि एनवेलप हो सकता है A4 साइज़ का, और पॉकेट एनवेलप हो सकता है, या कोई चिट्ठी हो सकती है, कोई लेटर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है, या कोई सामान हो सकता है ग्रॉसरी का, या फिर कुछ भी फूड हो सकता है। पत्र या सामान आदि व्यक्ति के घर पर जाकर देना, उसको बोलते हैं डिलीवर। अ कोरियर डिलीवर्ड द पार्सल टू आवर ऑफिस, ठीक है। दूसरा अर्थ है डिलीवर का भाषण, उपदेश आदि देना। डिलीवर करना, जैसे कि मैं अपने जो डिक्शनरी में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको डिलीवर कर रहा हूँ डिक्शनरी टू यू, ठीक है, मतलब आपके सामने आपको कर रहा हूँ डिलीवर, ताकि आप सुन सकें, ठीक है। तो ये भी इसका एक अर्थ होता है। और तीसरा अर्थ है बच्चे को जन्म देने में माँ की जो सहायता होती है, सहायता करना, उसको भी हम डिलीवर बोलते हैं। फोर्थ मीनिंग है डिलीवर का, डिलीवर समबडी फ्रॉम समथिंग, संकट, लालच आदि से मुक्त करना। संकट आदि लालच से मुक्त करना या रक्षा करना, डिलीवर करना, ठीक है। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस ये नाउन है जिसका मतलब होता है मुक्ति, ठीक है गाइस, इसका मतलब होता है मुक्ति। अगला वर्ड है डिलीवरी। डिलीवरी की स्पेलिंग क्या है? DELIVERY, डिलीवरी। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है पत्र, सामान आदि देने या पहुंचाने की क्रिया। दूसरा अर्थ है पत्र, सामान आदि जो दिया गया है। तीसरा है भाषण, उपदेश आदि में बोलने की शैली, उसको बोलते हैं डिलीवरी भी बोलते हैं उसको। और चौथा अर्थ है शिशु जन्म, डिलीवरी। डिफ़िकल्ट ऑब्लिक इजी डिलीवरी, जैसे कि शिशु का जन्म होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ़िकल्ट डिलीवरी या इजी डिलीवरी, ठीक है। अगला वर्ड है वो है डेल्टा, DELTA, डेल्टा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है नदी का मुहाना, जहाँ नदी कई भागों में बट जाती है। द गंगा डेल्टा, जैसे कि द गंगा डेल्टा, हमारे इंडिया में एक बहुत बहुत फेमस ही डेल्टा है जिसको हम बोलते हैं द गंगा डेल्टा, ठीक है। आपको यदि नहीं भी पता है, यदि आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं अभी, तो आप देख सकते हैं द गंगा डेल्टा ऑन मैप पर, ठीक है। दूसरा अर्थ है डेल्टा का ग्रीक वर्णमाला का चौथा अक्षर, ग्रीक वर्णमाला का चौथा अक्षर, ठीक है, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। और अगला वर्ड है डिल्यूट, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, और इसकी स्पेलिंग क्या है दोस्तों? DELUDE, डिल्यूट। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, डिल्यूट समबडी वन सेल्फ, ठीक है। इसका मतलब होता है धोखा देना, बहकाना। डिल्यूट समबडी विथ एम्प्टी प्रॉमिस, विथ एम्प्टी प्रोमिसेस, ठीक है। डिल्यूज़न, डिल्यूज़न ये नाउन है जिसका मतलब होता है धोखा या भ्रांति, ठीक है। या दूसरा है विभ्रांति का रोग, जो पागलपन का लक्षण हो सकती है, ठीक है। और अगला इसी में है डिलूसिव, जो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब होता है भ्रांति में, भ्रांति में, ठीक है। अगला वर्ड है डिल्यूज़, डिल्यूज़ पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और इसकी स्पेलिंग है DELUGE, डिल्यूज़। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और हिंदी में इसका मतलब है मूसलाधार वर्षा या बाढ़, मूसलाधार वर्षा या बाढ़। दूसरा अर्थ है एकदम किसी वस्तु की अत्यधिक मात्रा, एकदम, अचानक, सडनली, ठीक है, सडनली या अचानक, एकदम, एकदम किसी चीज़ की वर्षा हो जाना, उसको बोलते हैं डिल्यूज़, ठीक है। मेरा कैमरा ही हिल गया, मेरे कैमरे की वर्षा आ गई, मतलब थोड़ा सा मैंने टेबल को हिला दिया था, हिल गई थी, इसलिए कैमरा ही हिल गया। मुझे लगता है अब मैंने फिक्स कर लिया कैमरे को, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और
हाँ, मूसलाधार वर्षा या बाढ़ है। दूसरा अर्थ क्या था डिल्यूज का? एकदम किसी वस्तु की अत्यधिक मात्रा, ठीक है। आर डिल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। आर डिल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स, आर डिल्यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, आर डिल्यूज ऑफ इंक्वायरीज, आर डिल्यूज ऑफ मिस कॉल्स, ठीक है, इट्सेट्रा। मतलब बहुत सारे सेंटेंस मेक कर सकते हैं यदि हम इस पर चर्चा करें या फिर इस पर हम प्रैक्टिस करें तब, ठीक है। तो इंग्लिश थोड़ा इजी है यदि हम इसे डेली पढ़ें तब, ठीक है। डिल्यूज वर्ब भी है जिसका मतलब होता है, इसके दो मीनिंग है। डिल्यूज समथिंग जिसका मतलब है बाढ़ से डुबो देना, और दूसरा होता है डिल्यूज समबडी ऑब्लिक समथिंग, बाढ़ की भांति किसी वस्तु किसी वस्तु की अत्यधिक मात्रा में किसी को भेजना या देना। बाढ़ की भांति कोई वस्तु अत्यधिक मात्रा में किसी को भेजना या दे देना, ठीक है। आई वॉज डिल्यूज्ड विथ फ़ोन कॉल्स, ठीक है। इसको भी ये एक बहुत अच्छा सेंटेंस है जिससे हम सीख सकते हैं डिल्यूज वर्ड का यूज़ करना, ठीक है। अगला वर्ड है वो है डीलक्स, DELUXE, डीलक्स। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब होता है उच्च श्रेणी का और सुखपूर्वक, ठीक है, उच्च श्रेणी का और सुखपूर्वक। देखो गाइस, ये वर्ड मुझे याद हो गया है क्योंकि इस वीडियो से पहले मैंने अभी एक लाइव स्ट्रीम आया था और वो भी इसी पेज पर आया था। तो डीलक्स वर्ड का जो दूसरा अर्थ था सुखपूर्वक, वो मुझे एकदम क्लिक हो गया माइंड में और मुझे याद आ गया। तो इस वजह से हमें पढ़ते रहना चाहिए। जिस चीज़ को हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, गाएंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, वो चीज़ हमें क्यों याद नहीं हो सकती, ठीक है। इस चीज़ को आप मोटिवेट लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। डीलक्स पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उच्च श्रेणी का या सुखपूर्वक। दूसरा वर्ड है डेल्व। डेल्व पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और इसकी स्पेलिंग है DELVE, डेल्व पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। डेल्व इन या डेल्व इनटू समथिंग, बारीकी से गहरी खोज करना, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, बारीकी से गहरी खोज करना। उस चीज़ को, इस पूरी चीज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेल्व, DELVE, डेल्व। नेक्स्ट वर्ड है डिमांड। क्या है? डिमांड, DEMAND, डिमांड पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है अधिकार के साथ कोई वस्तु मांगना, अधिकार के साथ कोई वस्तु मांगना। मेरी ये डिमांड है, ठीक है, मेरी ये डिमांड है क्योंकि मेरा ये अधिकार है, अधिकार के साथ कोई वस्तु मांगना। डिमांड पार्ट ऑफ स्पीच ये वर्ब है और इंग्लिश में लिखा है द वर्कर्स आर डिमांडिंग हायर पे, हायर पे। द वर्कर्स आर डिमांडिंग हायर पे। दूसरा है आवश्यक होना, दिस सॉर्ट ऑफ वीक डिमांडिंग ग्रेट पेशेंस, ठीक है। दूसरा वर्ड है डिमांड। ये डिमांड की स्पेलिंग तो आपको पता है, DEMAND, डिमांड, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच इसका अलग है, वो है नाउन, और हिंदी में इसका मतलब है अधिकार या दृढ़ता के साथ मांग करना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल देयर डिमांड्स, ठीक है। दूसरा अर्थ है इसी का डिमांड्स फॉर समथिंग ऑब्लिक समबडी, खरीदारों की ओर से सामान, सेवा आदि की मांग या आवश्यकता। आ सडन अपसर्ज इन कंज्यूमर्स डिमांड, ठीक है। और अगला वर्ड है डिमांडिंग, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब है कुशलता, प्रयास और धैर्य की आवश्यकता वाला। दूसरा अर्थ है व्यक्ति, व्यक्ति के बारे में बोला गया है, दूसरों से कठिन श्रम की अपेक्षा रखने वाला। आ डिमांडिंग बॉस, आ डिमांडिंग फादर, ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है वो है डीमार्केट। डीमार्केट, डीमार्केट की स्पेलिंग क्या है? DEMARCATE, डीमार्केट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है सीमा निर्धारित या अंकित करना, सीमा निर्धारित करना या अंकित करना। डीमार्केट करना, इट मीन्स सीमा निर्धारित करना या अंकित करना। जैसे कि मैंने ये जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ। मैंने ये एक बॉक्स बनाया है, यहाँ पर आपको नंबर लिखने हैं 5 डिजिट,
5 ही लिखना है डिजिट, क्योंकि मैंने ये सीमा निर्धारित कर दी है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डीमार्केट। ठीक है, इतनी इस प्रोसेस को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, डीमार्केट। इस तरीके से यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हो सकता है हम बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख पाएँ और मैं समझा पाऊँ और मैं खुद सीख पाऊँ और मैं मेरे द्वारा आप सीख पाएँ। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा होगा, ऐसा कहना बहुत अच्छा होगा। द प्लेइंग एरिया इज़ डिमार्केटेड वाया बाइट लाइन। जो खेलने का जो एरिया है उसको उन लोगों ने क्या कर दिया है, बाइट लाइन से डिमार्केट कर दिया है, मतलब कि अंकित कर दिया है या सीमित कर दिया है कि आपको इतने ग्राउंड में ही खेलना है। इसको बोला गया है उन्होंने इंग्लिश में, देखिए इस प्रकार से, द प्लेइंग एरिया, जो खेलने का एरिया है उसको इज़ डिमार्केटेड वाया, किसके द्वारा, बाइट लाइन के द्वारा अंकित कर दिया गया है। डिमार्केशन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है सीमा रेखा। डिमार्केशन क्या है, सीमा रेखा। ठीक है, और अ लाइन ऑफ डिमार्केशन, अ लाइन ऑफ डिमार्केशन। नेक्स्ट है डिमीन, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और इसकी स्पेलिंग है DEMEAN, डिमीन। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है अपनी प्रतिष्ठा गिराना। दूसरा अर्थ होता है किसी को प्रदत्त सम्मान कम कर देना। और इमेजेस विच आर कंसीडर्ड टू डिमीन वुमन। डिमीनिंग की स्पेलिंग क्या है, DEMEANING, डिमीनिंग। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका हिंदी में मतलब होता है प्रतिष्ठा गिराने वाला कार्य या व्यवहार। डिमीनर पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसकी स्पेलिंग है DEMEANOUR, डिमेनर। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब होता है बर्ताव, व्यवहार। मेंटेन अ प्रोफेशनल डिमीनर, मेंटेन अ प्रोफेशनल डिमीनर। अगला वर्ड है डिमेंटेड, डिमेंटेड DEMENTED, डिमेंटेड। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब है पागल, अपुअर, डिमेंटेड क्रिएचर। दूसरा है क्रोध, चिंता आदि के कारण अत्यंत उत्तेजित एवं पागल जैसा। When her child was 2 hours late, when her child was 2 hours late, she becomes quite demented, dementedly एडवर्ब है। अगला वर्ड है डिमेरिट, डिमेरिट और मेरिट, ये दोनों एक दूसरे के क्या बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड था, अच्छा था, याद आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। डीमेरिट, डीमेरिट की स्पेलिंग है DEMERIT, डीमेरिट। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब होता है दोष या अवगुण। और डीमिलिटराइज पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और इस वर्ड का स्पेलिंग है DEMILITARIZE, ठीक है, डीमिलिटराइज। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब होता है समझौते के द्वारा सेनाएं हटाना, समझौते के द्वारा सेनाएं हटा देना। कहाँ से, बॉर्डर से, या बॉर्डर से हटा देना या फिर किसी स्पेशल प्लेस से जहाँ पर मतलब लड़ाई दंगे हो गए हैं वहाँ से सेनाएं चली जाती है वहाँ पर, मतलब कि रोकने के लिए दंगों को। तो जब ऊपर से जब कॉल आता है तो वहाँ से सेनाएं वापस भी हो जाती है, तो इस चीज़ को बोलते हैं डीमिलिटराइज। ठीक है, जो मिलिट्री है उसको डीमिलिटराइज कर दिया। ठीक है, मिलिट्री ही एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये सेना है, तो यहाँ पे सुनने में आपको आ रहा होगा डीमिलिटराइज, मतलब कि मिलिटराइज को डी कर दिया उन्होंने, डीमिलिटराइज कर दिया, सेनाओं को हटा दिया। आगे पढ़ते हैं, अ मिलिटराइज जोन, अ डीमिलिटराइज जोन। डीमिलिटराइजेशन ये नाउन है। ठीक है, अगला वर्ड है डीमाइज, DEMISE, डिमाइज। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब होता है देहांत या मृत्यु। दूसरा होता है किसी विचार, संस्था अथवा उद्यम की समाप्ति, खात्मा। अगला वर्ड है डिमोबिलाइज,
डिमोबिलाइज, DEMOBILIZE, डिमोबिलाइज पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। हिंदी में इसका अर्थ होता है अनिवार्य सैनिक सेवा के बाद किसी को मुक्त करना। डिमोबिलाइजेशन एक नाउन है। अगला वर्ड है डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका मतलब होता है लोकतंत्र, जनतंत्र, किसी देश में लोकतंत्र। दूसरा अर्थ होता है डेमोक्रेसी का किसी संस्था या उसके सदस्यों के हाथों में नियंत्रण जो नीति निर्णय में भाग लेते हैं। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लोकल पीपल डेमोक्रेसी एट्सेट्रा। मतलब कि मैं सेंटेंस बनाकर बता रहा हूँ, ये गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो बहुत गलतियाँ करते हैं। और तीसरा अर्थ है डेमोक्रेसी का नागरिकों द्वारा एक दूसरे का बराबर सम्मान, नागरिकों द्वारा एक दूसरे का बराबर सम्मान करना, उसको भी हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। अगला वर्ड है डेमोक्रेट, DEMOCRAT, डेमोक्रेट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसके दो मीनिंग है। पहला है लोकतंत्री व्यक्ति, दूसरा है डेमोक्रेट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक प्रमुख राजनीतिक दल का सदस्य। अगला वर्ड है डेमोक्रेटिक, DEMOCRATIC, डेमोक्रेटिक पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका मतलब है प्रजातंत्रीय, डेमोक्रेटिक राइट्स ऑब्लिक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। दूसरा अर्थ है डेमोक्रेटिक वर्ड का संस्था का नियंत्रण सदस्यों के हाथों में होने का समर्थक। तीसरा अर्थ है जाति अथवा धन संपत्ति पर आधारित वर्ग विभाजनों की उपेक्षा करने वाला, आ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। डेमोक्रेटिकली इसकी स्पेलिंग है DEMOCRATICALLY, डेमोक्रेटिकली, ये एक एडवर्ब है। अगला वर्ड है डिमोलिश, डिमोलिश DEMOLISH, डिमोलिश पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। हिंदी में इसका मतलब है किसी भवन, इमारत आदि को गिरा देना, नष्ट करना, किसी सिद्धांत की धज्जियाँ उड़ा देना। हर आर्टिकल ब्रिलियंटली डिमोलिश्ड हिज होल आर्गूमेंट। तीसरा है कुछ लोलुपता से खाना, ठीक है। और डिमोलिशन ये नाउन है जिसका मतलब होता है विध्वंस करना, ठीक है। तो हमने डिमोलिश वर्ड का मीनिंग क्या समझा यहाँ पर, किसी भवन या इमारत आदि को गिरा देना या नष्ट कर देना। और दूसरा है किसी सिद्धांत की धज्जियाँ उड़ा देना, किसी सिद्धांत को मानने से इनकार कर देना या उसको मतलब कि उसको बिखेर देना, उसको नहीं मानना, ठीक है। हर आर्टिकल ब्रिलियंटली डिमोलिश्ड हिज होल आर्गूमेंट। थर्ड मीनिंग क्या है, लोलुपता से खाना। और डिमोलिशन एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, विध्वंस। अगला वर्ड है डीमन, DEMON, डीमन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका मतलब है दुष्ट आत्मा, दैत्य या राक्षस। दूसरा होता है अनिष्टकारी, समझा जाने वाला व्यक्ति, दुष्ट। योर सन आ लिटिल डीमन, योर सन्स आ लिटिल डीमन, सी, ठीक है। थर्ड मीनिंग है डीमन फॉर समथिंग, अति उद्यमी व्यक्ति, जो उद्यम करता है उसको बोला गया है। डिमोनिक एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अगला वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेट, DEMONSTRATE, डिमॉन्स्ट्रेट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। हिंदी में इसका मतलब है डिमॉन्स्ट्रेट समथिंग टू समबडी, प्रमाण उदाहरण आदि से प्रदर्शन एवं सिद्ध करना। प्रमाण उदाहरण आदि से प्रदर्शन एवं सिद्ध करना, अपने कार्य द्वारा कुछ व्यक्त करना। दूसरा अर्थ है डिमॉन्स्ट्रेट समथिंग टू समबडी, किसी धातु की कार्यविधि या कुछ करने का तरीका समझना या समझाना। तीसरा अर्थ है डिमॉन्स्ट्रेट अगेन ऑब्लिक इन फेवर ऑफ समबडी ऑब्लिक समथिंग, विरोध अथवा समर्थन जुलूस आदि में भाग लेना। अगला वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेशन, DEMONSTRATION, डिमॉन्स्ट्रेशन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका मतलब है प्रदर्शन, प्रमाण सहित कार्य करके दिखाने की क्रिया। दूसरा है किसी बात का उदाहरण या संकेत। दे गैव अ क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ देयर इंटेंशंस, ठीक है। थर्ड मीनिंग है अनौपचारिक सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं। इन डेमो भी उसको डेमो भी बोल सकते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेशन का इन शॉर्ट फॉर्म। और डेमो का मतलब होता है सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस, ठीक है। टेक पार्ट इन ऑब्लिक गो ऑन अ स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव,
डिमॉन्स्ट्रेटिव DEMONSTRATIVE डिमॉन्स्ट्रेटिव पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब है व्यक्ति आसानी से भावनाएं या प्यार प्रदर्शन करने वाला। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटर नेक्स्ट वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटर DEMONSTRATOR डिमॉन्स्ट्रेटर पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है जुलूस या सार्वजनिक प्रदर्शन में भाग लेने वाला व्यक्ति। अगला वर्ड है डिमोरलाइज पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसकी स्पेलिंग है DEMORALIZE डिमोरलाइज पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है मनोबल गिराना या उत्साह भंग करना। द टीन्स वर नॉट डिमोरलाइज्ड बाय देयर डिफीट डिमोरलाइजेशन ये नाउन है जिसका मतलब होता है मनोबल हास। ठीक है, मनोबल हास। डिमोरलाइज्ड एक एडजेक्टिव है, डिमोरलाइजिंग ये भी एक एडजेक्टिव है। आज हमने कितने वर्ड्स किए वो याद किए पढ़े 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 वर्ड्स हमने आज याद किए। बत्तीस वर्ड आज हमने याद किए। मिलते हैं फिर नई डिक्शनरी वाले वीडियो में। थैंक यू।